तथागत ने कही। और दूसरी बात, अदन्न दाना वीरमणि सिक्खा पतंग समाधिया में, यानी मैं चोरी नहीं करूंगा किसी व्यक्ति की चीज, जब तक वो मुझे देगा नहीं तब तक मैं उस चीज को लूंगा नहीं, तो चोरी नहीं करूंगा सीधे शब्दों में। और तीसरा, कामे सुमिथाचारा वीरमणि सिक्खा पतंग समाधिया में, यानी काम भोग यानी विषय भोग में अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा, उनसे दूर रहूंगा मैं। आप सब इसका महत्व समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो चौथी बात कही, मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पतंग समाधिया में, हम वकील हैं, सच और झूठ को मैं समझता हूं, हम लोगों से ज्यादा कौन समझता होगा? कौन झूठ बोल रहा है हमें मालूम है, कौन सच बोल रहा है हमें मालूम है। लेकिन तथागत कहते हैं मूसा वादा वीरमणि सिक्का पतंग समाधिया में। हम लोगों की मजबूरी है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसके नाते अपने क्लाइंट के प्रति हमारी जो ड्यूटी है उसको निभाते हुए हमें कुछ चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन वो वहां तक है। अपने जीवन में हम झूठ न बोले, ये तो हमारा अपना जीवन है ना। उस प्रोफेशनल जिंदगी को छोड़ के जो हमारा जीवन है, कम से कम उसमें तो हम झूठ न बोले। एक बार अपने मन का अंतर्मन में झांक के देखिए कि हम लोग जो जीवन जीते हैं उसमें कितना सच के साथ खड़े हैं और कितना हम झूठ के साथ जीते हैं। और पांचवा, सुरा मेरे मज्ज पमादत्थाना वीरमणि सिक्का पतंग समाधिया है, यानी कच्ची पक्की शराब या जो भी नशीली वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनके सेवन से दूर रहूंगा। मुझे साथियों बड़ा दुख होता है, कोई आपसे नहीं कहता कि आप शराब मत पियो, आपको अच्छी लगती है तो पियो, ढूंढ मत करो, झूठ मत बोलो। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं जो तथागत की बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी शील का पालन नहीं करते हैं। और बुद्ध के धम्म में तीनों चीजें, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध मीन्स ज्ञान, प्रज्ञा, वो शुद्ध ज्ञान जो इंसान को मुक्ति का रास्ता दिखाता है, खोल देता है मुक्ति का रास्ता, जिसे प्रज्ञा बोला गया है। शील, समाधि, प्रज्ञा, बस ये तीन शब्द हैं बुद्ध के, जिनमें तमाम बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं समाई हुई है। सब इसी की व्याख्या है, शील, समाधि, प्रज्ञा। और शील में जो मैंने पांचों बातें आपको बताई कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विषय भोग में नहीं अटका रहूंगा, और शराब नशीले चीजों से दूर रहूंगा। ये पांच, ये बेस है। ये बिल्डिंग जो आपकी खड़ी है, इस बिल्डिंग की नींव भरी गई है, तभी ये बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी है। सो ये जो धम्म है, क्योंकि आपके सुख के लिए बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे केवल एक व्यक्ति मुक्त हुआ, वो केवल बुद्ध। और उनके बाद जो भी उस रास्ते पर चले वो तमाम लोग मुक्त हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त करी आप उसकी चर्चा करो, उससे अमल में नहीं ले और आप समझो कि आप बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर मुक्त हो गए। नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है आप ज्ञान के रास्ते पर जा रहे हो, मैं उस ज्ञान के रास्ते पर चलूंगा। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म का रास्ता। क्या है धम्म का रास्ता? धम्म का रास्ता वही है कि आप कुछ भी गलत ना करें। जैसे अभी यहां साथी हमारे अय्यर सिंह साहब ने ही बताया कि जो पाप कर्मों का ना करना, पुण्यों की संचय जो है करना, यानी पुण्य कर्म जो कर रहे हैं, वो जो आपकी संपत्ति है उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं और अपने मन को नितांत निर्मल करना, बस यही धर्म है, यही धर्म है। तो ये जो धर्म है, इस रास्ते पर मैं जा रहा हूं। और संगम शरणम गच्छामि, यानी संग, अच्छे गुणों की शरण में, जितने हमारे अंदर बुरे या कमियां कमजोरियां, उनको हम दूर कर दें और अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करें, हम अच्छे लोगों की संगति करें। इसी को कहा है कि संघं शरणं गच्छामि। इसमें कभी भी कहीं भी तथागत ने यह नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। आपने बाकी सब जगह देखा होगा,
हर कोई यही कहता है कि मेरी शरण में आओ, मैं जो कह रहा हूं ठीक है उसे मानो, लेकिन तथागत ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो किताबों में लिखा है, किताबें कह रही हैं इसलिए वह सत्य मत मानो, कोई गुरु कह रहा है इसलिए भी नहीं मानो, कोई धार्मिक व्यक्ति कह रहा है इसलिए भी, माता पिता कह रहे हैं इसलिए भी नहीं। जब अपने अनुभव और ज्ञान से इस निर्णय पर पहुंचो, हाँ ये बात सही है और इससे बहुजन का कल्याण होगा, बहुजन को लाभ होगा। बहुजन का मतलब किसी पार्टी को मत समझ लेना भाई, हम वकील हैं, बहुत चीजों को बड़े व्यापक अर्थों में समझने की हमारी जिम्मेदारी भी है और यही हम करते भी हैं। बहुजन का मतलब बहुत से लोग, सब लोगों का भला नहीं हो सकता है अगर वो सभी उस रास्ते पर चलें जो वाकई में ज्ञान का, प्रज्ञा का, कल्याण का मार्ग है। चलेंगे तो सबका हो जाएगा, नहीं चलेंगे तो किसी का नहीं होगा। तो साथियों, समय की सीमा है और बुद्ध पर बोलना मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं बुद्ध पर बोल पाऊं, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं बुद्ध पर बोल पाऊं, लेकिन अपने ज्ञान से, शिक्षा से और सबसे ज्यादा बुद्ध के बताए रास्ते पर विपश्यना करके मैं जो सीख पाया, उसी के कारण मैं दुस्साहस करता हूं कि थोड़ा बहुत आपके सामने बोल लेता हूं धम्म के विषय में, क्योंकि चला हूं उस रास्ते पर, इसलिए आपको बताने का प्रयास करता हूं। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं केवल एक आपसे सिर्फ दो ही बात आखिर में कहूंगा। एक, साथियों धारण करो बुद्ध का जो धम्म है, किसी भी जाति, धर्म, गांव, शहर, इनकी सीमाओं से परे हटके सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए है, सबके सुख के लिए है।